अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से दहल चुका है अफगानिस्तान, अरे वो पाकिस्तान जो जाना ही जाता है अपने घिनौनेपन के लिए, एक बार वापस से घटिया कारनामा करके दिखा दिया है। और ऐसा घटिया कारनामा कि ना तो छोड़ा उसने प्रेग्नेंट औरत को, ना छोटे छोटे बच्चों को, ना किसी को भी नहीं छोड़ा। एयर स्ट्राइक के अंदर जितने लोग मारे गए हैं अभी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पहले पीओके के अंदर कुछ ऐसा कारनामा कराया जहां पर 100 से ज्यादा लोग मारे गए, और अब अफगानिस्तान के तीन प्रांतों के अंदर ऐसा कारनामा कराया जहां पर भी काफी लोग मारे गए। असल में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये बात कभी और की नहीं बल्कि 9 जून को ही है। ये 9 जून 2026 को जब आप और हम घर पर आराम कर रहे थे तो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मिसाइलों से कुछ लोग जिंदगी और मौत के बीच लड़ भी रहे थे। यार देखने की कोशिश करोगे तो पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान की सीमावर्ती क्षेत्र में हवाई हमले यानी कि एयर स्ट्राइक किए हैं, जिसमें 11 बच्चे समेत 13 नागरिकों की मौत हुई है और उसी के साथ साथ 14 महिलाएं भी घायल हुई हैं। अब ये महिलाएं इतनी बुरी तरीके से घायल हुई हैं कि वो पता नहीं बचेंगी भी कि नहीं बचेंगी। तो खुद देख सकते हो, ना तो बच्चे बचे, ना जवान बचे और ना महिलाएं बची। और अगर देखोगे तो ये मंगलवार की घटना है, 9 जून 2026 की घटना है। देर रात को अफगानिस्तान के जो कुनार, खोस्त और उसी के साथ साथ पख्तिका प्रांत के रहायशी घरों पर निशाना बना करके पाकिस्तान ने हमला किया है। लेकिन एक बार देखते हैं कि मैप में कहां पर हमला किया है। देखो ये पाकिस्तान है, इधर प्यारा सा भारत होगा और इधर अफगानिस्तान है। अब जो पाकिस्तान है उसने अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र पर हमला किया है। सीमावर्ती क्षेत्र का सिंपल सा मतलब होता है कि जो सीमा से सटे हुए इलाके हैं उस पर हमला किया है। तो पख्तिका अगर आप देखोगे तो इस वाले इलाके में, इस वाले इलाके में और इस वाले इलाके में, तो मतलब आप टोटल ये मान सकते हो कि ये जो बॉर्डर वाला एरिया है यहीं पर ही पाकिस्तान ने अटैक किया है। पाकिस्तान ने यहाँ से यहाँ पर अलग अलग 3 प्रांतों में अटैक किया है। प्रांत का मतलब क्या होता है? अरे जैसे भारत के अंदर आप देखोगे स्टेट डिवाइड है। स्टेट का मतलब है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार। तो इस तरीके से भारत के अंदर स्टेट डिवाइड है ना, उसी तरीके से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर प्रांत होते हैं। छोटे छोटे इस तरीके से टुकड़े होते हैं जिसे केंद्र सरकार डायरेक्ट मैनेज करती है। भारत के अंदर केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, यहाँ पर केंद्र सरकार ही डायरेक्ट मैनेज करती है। तो ये जो प्रांत हैं, इन्हीं प्रांत में ही अटैक किया गया है पाकिस्तान के माध्यम से 3 अलग अलग जगह पर। और अभी भी खोजबीन जारी है कि ये जो ईंटें गिरी हैं कहीं इसके नीचे कोई दफन तो नहीं होगा। और आपको भी पता होना चाहिए कि जब भी कोई देश ये बताता है कि हमारे यहाँ इतने लोग मारे गए तो वो कम ही संख्या बताता है ताकि बेइज्जती कम हो। और जब ये चीज़ पाकिस्तान से पूछी जाएगी ना तो पाकिस्तान कहेगा कि नहीं भैया, हमने इनको नहीं मारा है, हमने आतंकवादियों को मारा है। लेकिन आपको पता है भैया, पाकिस्तान का तो दिमाग घुटने में भी नहीं है बल्कि उसके दिमाग ही नहीं है। तो यार वो कहां पर अटैक कर दे, कब अटैक कर दे, मतलब आप खुद समझ सकते हो कि कई देशों के बीच एक पागल देश बसा हुआ है जिसका नाम पाकिस्तान है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे, खुद देख सकते हो यहाँ पर कई सारे ऐसे न्यूज आर्टिकल्स गिर रहे हैं जहां पर चिल्ला कर बताया जा रहा है कि कहां पर अटैक हुआ, कितने लोग मारे गए और कैसे हुआ था। और इस पर पाकिस्तान जो अटैक किया है, अफगानिस्तान ने काफ़ी कड़ी निंदा की है और उसके बाद कहा भी है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। देखो यार, अफगानिस्तान एक ऐसा देश है ना जिसे ना तो आज तक रूस जीत पाया, जिसे ना तो आज तक अमेरिका जीत पाया, क्योंकि अफगानिस्तान का डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है। पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर आप उससे जीत ही नहीं सकते। और अब इनके पास भी आधुनिक चीज़ें आ चुकी हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना जानिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर इसलिए अटैक कर लेता है क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और सनकी देश भी है। तो जब भी हारने लगेगा पाकिस्तान तो उसके पास आखिर यही चारा होगा कि हम परमाणु बम मार सकते हैं। और पाकिस्तान आए दिन इसलिए हमला करता रहता है कि बिना हमला और बिना गुंडागर्दी के पाकिस्तान की सेना चल ही नहीं सकती। क्योंकि अगर
पाकिस्तान की जो सेना है उसको पैसे चाहिए, तो देश को तो दिखाना ही पड़ेगा ना कि देखो भैया, अरे देखो भैया आखिरकार क्या हो रहा है, हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हम भी अटैक कर रहे हैं, तो सेना को पैसे की ज़रूरत है। तो बजट जब पास होता है तो वो लोग अपने लिए खूब ढेर कुल्ले पैसा पास करा लेते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर अटैक करने का मेन कारण ये भी हो सकता है पाकिस्तान का कि हाल फिलहाल आए दिन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। तेल को ले लो, आटे को ले लो, गैस को ले लो। भारत के अंदर तो 1000 ही रुपया अभी गैस पहुंच रहा है, वहां पर 3-3, 4-4 हजार पहुंच चुका है। अगर तेल की बात करें, भारत के अंदर अभी 100-110 लीटर है ना, वहां पर जाकर देखोगे 300-400 लीटर है। तो इतना महंगा पाकिस्तान के अंदर अभी तेल ओल हुआ है। अब पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ हो रही थी कि यार ये तुम क्या कर रहे हो। तो यही एक कारण है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। अभी मान लेते हैं कि भारत के अंदर कभी ऐसा कुछ हो जाए, खूब महंगाई बढ़ जाए और सरकार के खिलाफ लोग हो जाएं, और भारत जाकर पाकिस्तान पर अटैक कर दे और आकर एक नारा लगा दिया जाए पाकिस्तान के खिलाफ हमें लड़ना है, तो लोग सारी भूखमरी, बीमारी और सब कुछ भुला करके इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में बिजी हो जाएंगे। वैसे ही पाकिस्तान भी इस्तेमाल किया करता है भारत को और अफगानिस्तान को। जब भी वहाँ की जनता अपने सरकार के खिलाफ होती है तो वो अफगानिस्तान पर अटैक कर देगा। तो वो लोग कहेंगे कि हमें अपने देश के लिए लड़ना है, क्या आप तैयार हो? तो लोग आटा, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सब भूल करके इसी में ही जुट जाते हैं। तो इस तरीके से इस्तेमाल किया करता है पाकिस्तान अफगानिस्तान का और भारत का। इसी वजह से कभी भी पाकिस्तान भारत से और अफगानिस्तान से दोस्ती का हाथ मिलाएगा ही नहीं। कई बार ऐसी कोशिश की गई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं होने देगी, क्योंकि उनका तब धंधा चौपट हो जाएगा। और इसी अटैक से तो वो लोग पैसे कमा पाते हैं। तो समझ आया क्या कहानी है पूरी। इसी वजह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक किया होगा। आप सोच रहे होगे भारत पर क्यों नहीं किया? अरे तो अब की भारत पर करेंगे, थुरा जाएंगे वो बाकायदे, इसी वजह से नहीं कर रहे भारत पर। अब देखोगे पाकिस्तान का कहना है कि हमने भैया आतंकी ठिकानों पर अटैक किया है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार ने अपने यहाँ पर तारीखे तालिबान यानी कि TTP और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA और जैसे उग्रवादी संगठन को पनाह देती है। पाकिस्तान के भीतर ये जो उग्रवादी संगठन है आए दिन घातक हमले करते रहती है। असल में TTP एक ठो संगठन है, एक ठो ग्रुप है काफ़ी आतंकवादियों का, और BLA यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी ये भी एक ग्रुप है, एक आर्मी है। तो ये लोग पाकिस्तान के ऊपर आए दिन अटैक करते रहते हैं, वाकई में ही करते हैं। तो पाकिस्तान का कहना ये है कि भैया इसको अफगानिस्तान सपोर्ट करता है और हम नहीं चाहते कि सपोर्ट करे, इसी वजह से हमने अफगानिस्तान पर अटैक किया। अब देखो पाकिस्तान का दिमाग, अरे अटैक करना था तो उन लोगों के ऊपर अटैक करते, TTP के ऊपर अटैक करते, या तो BLA यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी के ऊपर अटैक करते। तुम आम नागरिक को मारकर क्या पा गए? आम नागरिक को मारने पर कुछ मिला? अभी यही चीज अगर भारत के साथ होती और पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक कर देता, मान वो तो कर नहीं पाता क्योंकि हवा में उड़ा दिया जाता, वो मान लेते हैं अटैक कर देता, तब यही बहाना देता पाकिस्तान, तब कहता कि भारत TTP और BLA को सपोर्ट करता है। तो इसके समझ में कुछ है नहीं पाकिस्तानों के, समझ आ रहा है ना। फिर उसके बाद तालिबान ने इनकार किया है कि नहीं, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते। तालिबान मतलब अफगानिस्तान की जो सरकार है उसी को। तो तालिबान ने कहा है कि नहीं, हम अपने धरती पर ऐसे किसी भी संगठन, उग्रवादी संगठन को पनाह नहीं देते। गलत कह रहा है पाकिस्तान। उसी के साथ साथ हवाई हमले दोनों देश के बीच पहले से ही जारी थे और अभी और तेज हो चुके हैं। और पाकिस्तान ने, मैंने आपको पहले कहा कि ये अटैक करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि जब अफगानिस्तान ठोकना चालू करता है ना तो भैया पाकिस्तान कहीं भाग नहीं पाता। और पाकिस्तान ने तो इस बार आम नागरिक को मार दिया है। अगर पाकिस्तान 10-20 लोगों को मारता है ना, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर 100-200 लोगों को मारता है, पूरी मस्जिदें उड़ा देता है, 200 लोग वैसे ही खत्म हो जाते हैं। इस तरीके से अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान। और अब आप कुछ दिन में ही सुनोगे, या तो इस वीडियो को सेव करके या कहीं पर शेयर करके रख लीजिए या लाइक करके रख लीजिए, आपको कुछ दिन में ही आकर होते हुए सुनाई देगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा धमाका हुआ या पाकिस्तान के अंदर इतने लोग मारे गए, 100-200 लोग मारे गए। ये आप कुछ दिन में ही सुनने वाले हो।
और वो कोई और नहीं अफगानिस्तान ही किया रहेगा, लेकिन पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा। तब झूठे भारत के ऊपर आरोप लगाए गए, अफगानिस्तान के ऊपर। लेकिन अगर वो जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए आप पहले से ही डियर गुरु नाम के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके रख सकते हो। अरे जिस नाम से यूट्यूब चैनल है ना, उसी नाम से व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, इसलिए ताकि आपको सारी जानकारियां मिलते रहें एक ही जगह पर इकट्ठा करके। ये है व्हाट्सएप चैनल। अब अगर आपको ये चाहिए व्हाट्सएप चैनल तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में पिन कर दिया है, लिंक पर क्लिक करके आओगे, यहाँ पर फॉलो चैनल कर लोगे तो जब अटैक होगा आपको यहाँ पर सारी जानकारियाँ मिल जाया करेंगी। बाकी हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।